प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान एक वैश्विक नेता के तौर पर होती है और अब उनकी इस पहचान को और मजबूती मिलने वाली है क्योंकि पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग उठी है। और ये और कोई नहीं बल्कि दिग्गज निवेशक मार्क मोवियस ने कहा वे एक महान नेता होने के साथ एक अच्छे इंसान हैं। पूरी स्टोरी आपको समझाते हैं, लेकिन इसके पहले नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों और फैसलों से वैश्विक पहचान बनाई। ऐसे में पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर सभी राजनीतिक पक्षों के साथ बात करने में सक्षम है और अपने इन प्रयासों के लिए वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। ये बात दिग्गज निवेशक और मोवियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोवियस ने मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को न्यूज एजेंसी IANS के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महान नेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं। 88 वर्षीय दिग्गज निवेशक मोवियस ने कहा कि पीएम मोदी एक बहुत ही शांतिपूर्ण शांति दूत बन सकते हैं क्योंकि दुनिया अशांति से गुजर रही है, खासकर वर्तमान पश्चिम एशिया संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। मोवियस ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका तेजी से बढ़ने वाली है। उनके पास सभी राजनीतिक पक्षकारों से वार्ता करने की क्षमता है। आने वाले समय में पीएम मोदी दुनिया में महत्वपूर्ण शांति दूत बन सकते हैं। भारत में सभी देशों के साथ न्यूट्रल रहने की क्षमता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस वैश्विक अवार्ड के हकदार हैं। मोवियस ने कहा कि भारत में सभी देशों के साथ न्यूट्रल रहने की क्षमता है। भारत की ये क्षमता उसे वैश्विक स्तर पर शांति के लिए मध्यस्थ बनने में उपयुक्त बनाती है। दिग्गज निवेशक ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी आज दुनिया में एक प्रमुख मध्यस्थ बनने के लिए बहुत योग्य हैं। पीएम मोदी ने शांति के समर्थक रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ देखे जाने के बावजूद पीएम मोदी ने शांति के समर्थक के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए लगातार शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा रही। 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी जो कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में भारतीय की सक्रिय भागीदारी दिखाती है। उनके और पीएम मोदी के बीच समानता के बारे में एक सवाल पर मोवियस ने कहा और या फिर बताया कि उनके बीच सामान्य बात आगे की ओर देखना है, ना कि पीछे। साथ ही विश्व स्तर पर जो भी हो रहा है उसके बारे में अधिक आशावादी होना भी है। मोवियस को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भी कितना भरोसा है वो आपको अब बताते हैं। दरअसल मार्क मोवियस भारत में निवेश की सलाह देते रहते हैं। उनके एक फॉर्मूले का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। दरअसल पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट के लिए 50-50 फॉर्मूले का जिक्र किया गया था और उन्होंने अगले 6 महीने, 1 साल और 3 साल से ज्यादा समय के लिए अमेरिका और भारत में 50-50 इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया भी शेयर किया था। मोवियस ने कहा था कि बेशक समय के साथ स्थितियां भी बदलेंगी और ऐसा समय आ सकता है जब चीन या अन्य देशों में भी आकर्षक मौके बनने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है जो कई वर्षों तक चलता रहेगा। इसलिए भारत में निवेश करना चाहिए। तो इस हिसाब से पीएम मोदी ने अब मोवियस के सुझाव की सराहना भी की थी। मोवियस के फॉर्मूले और टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मार्क मोवियस उन लोगों में से एक हैं जो भारत से प्रेम करते हैं। यहाँ मौजूद अवसरों के बारे में उनका उत्साह काफी कुछ संदेश देता है। देश की ग्रोथ क्षमता के बारे में मोवियस के उत्साह पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मार्क मोवियस यानी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मार्क मोवियस जिस प्रकार भारत में होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्साहित है उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो जब ग्लोबल फंड्स को कहते हैं कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा है।
अब क्योंकि नोबेल पीस की बात हो रही है तो बताते चलें कि नोबेल पीस की बात अब हुई है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया के 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल जो लिस्ट है वो जारी की थी, अप्रूवल रेटिंग जारी की थी, और इस लिस्ट में 69% यानी 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। जबकि इससे पहले फरवरी का अगर हम जिक्र करें तो 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रह चुके हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई माना जाता है या है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बात अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की करें तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गया है, और पिछले 3 साल में पीएम मोदी को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया है। नरेंद्र मोदी ने 2009 में ट्विटर हैंडल एक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज्वाइन किया था, और ये फिगर आने के बाद पीएम मोदी ने लिखा अपने सोशल मीडिया एक्स पर कि @X पर 100 मिलियन इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इनसाइट्स और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहां तक कि मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी के 91.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहां पीएम किसी को फॉलो नहीं करते। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अभी तक 806 पोस्ट की है, और वहीं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी व्हाट्सएप की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के चैनल को 13.83 मिलियन लोगों ने फॉलो कर रखा है। और अगर फेसबुक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर भी 49 मिलियन लोगों ने उनको फॉलो कर रखा है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताते चलें कि भारत और नोबेल पुरस्कारों का नाता काफी ज्यादा पुराना है। कवि, लेखक, विचारक से लेकर अर्थशास्त्री इस विश्वविख्यात पुरस्कार को अपने नाम कर चुके हैं। जैसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं रोशनी यानी कि लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। साल 1888 में तिरुचिरापल्ली में जन्मे इस वैज्ञानिक ने रोशनी और ऊर्जा के संबंध को करीब से समझाया। वहीं साल 1968 में नोबेल जीतने वाले हरगोविंद खुराना ने इलेक्ट्रॉन पर काम किया था। उन्होंने जेनेटिक कोड और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका के लिए नोबेल मिला था। वहीं मदर टेरेसा अपना पूरा जीवन जिसने मानव सेवा के नाम कर दिया, उन्होंने गरीबी हटाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें अनाथ, बुजुर्ग, रोगियों और गरीबों को मदद की जाती थी, और उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और साल 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं साल 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे। साल 1998 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री बने जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। लेखक BS न्यायपाल को साल 2001 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तमिलनाडु में पैदा हुए वेंकटरमण रामकृष्ण को साल 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो वहीं साल 2014 की बात करें जहां पर कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन और शिक्षा में उनके अधिकार के लिए यह पुरस्कार मिला। मुंबई में पैदा हुए अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें गरीबी हटाने की दिशा में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज मिलता है तो वह पहले देश के नेता होंगे जिन्हें देश में इस पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज पुरस्कार के लिए नवाजा जाएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।